नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ नगर निगम के राणा बीघा कोसू खेल मैदान से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में जन आक्रोश का प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन कोसूक से निकलकर शहर के अस्पताल चौराहा होते हुए नालंदा समाहरणालय तक पहुंचा, जहां प्रदर्शन में ग्रामीण जनता के साथ साथ सभी दबे कुचले प्रताड़ित ग्रामीणों ने भाग लिया। कोसूक के पास 95 नदी के तीर पर जो डंपिंग यार्ड है, जो प्रशासनिक आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया है, इसके विरोध में ग्रामीणों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों में बहुत की संख्या में महिलाएं भी शामिल थे। सभी लोग प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। अंततः प्रदर्शनकारी ने प्रशासनिक आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन वापस लिए। इस विरोध पूर्ण प्रदर्शन में जिला मंत्री राजकिशोर प्रसाद, राज्य कमेटी सदस्य सत्येंद्र कृष्णन, मकसूदन पासवान, विष्णुदेव पासवान, सिकलदेव यादव एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन का संचालन अंत तक शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी के नेतृत्व में ही रहा। पार्टी के नेता सरदार जी ने कहा कि 29 फरवरी 2024 को डीएम के आदेश का पालन इनके निचला अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में आज आकाशपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। डंपिंग यार्ड से कई तरह की गंभीर रोगों का शिकार होना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। आदेश दिया था, लेकिन वह आदेश अभी तक लागू नहीं किया गया। ये किसकी कमजोरी है? जिला प्रशासन इस तरह से अपना रवैया वापस करे, और अगर जिला प्रशासन वहां कूड़ा कचरा डालेगा तो वहां की जनता सड़कों पर आएगी और जिलाधिकारी महोदय आपको चलने नहीं दिया जाएगा। आपके गाड़ी नहीं चलेंगे, आप कार्यालय में काम नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी महोदय आप अपने आदेश को ही लागू कीजिए। हम कहाँ ज्यादा बात बोल रहे हैं। और जिस तरह से आम आदमी के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और कोई एक जगह की बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में और हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पर नदी नालों में इस तरह से कूड़ा कचरा बहाया जा रहा है और वह खेतों में जा रहा है, इंटरनल वाटर रिसोर्स को प्रभावित कर रहा है। आर्सेनिक फ्लोराइड पानी में बढ़ते चला जा रहा है। बड़ी संख्या में कैंसर और गंभीर रोगों के शिकार लोग होते चले जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात, जहां इन नदियों के किनारे कोसूक, राणा बीघा, सिपाह, लखरामा, पचौड़ी, इन गांवों में बगल में कूड़ा कचरा नदियों में गिराया जा रहा है। और इससे ये आप किस काम के लिए हैं यहाँ? यहीं पर करवा लें। जगह को शैली का क्या मकसद हुआ? आज हम लोग 26 दिसंबर को जिला कार्यालय के पास, जिलाधिकारी के पास आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने एक आदेश जारी किया था 29/2/2024 को कि 15-20 दिनों के अंदर 95 नदी में कूड़ा कचरा गिराना, मरा हुआ जानवर फेंकना बंद कर देंगे, और जो गिरा हुआ हम कूड़ा कचरा मरा हुआ जानवर है उसको हम उठा करके बाहर कहीं करवा लेंगे। ये आदेश की कॉपी है, ये आदेश की कॉपी देख लिया जाए। आप लोगों को भी दिया गया और दर्जनों बार जिलाधिकारी को लिखित दिया गया, तब भी इन्होंने नहीं लागू किया। इसलिए हम कहेंगे कि जो अधिकारी लागू नहीं किए उन पर कार्रवाई किया जाए, और कार्रवाई करके हमको जो कूड़ा कचरा गिराया जा रहा है विलंब रोक लगाया जाए। आज से उठाया जाए कूड़ा कचरा, आखिर वहाँ से उठ के कहाँ फेंका जाए आप ही बताइए। उसके लिए जिला प्रशासन से पूछिए। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हमने महानंदपुर में कई एकड़ जमीन ले लिया है, और जब जमीन अधिग्रहण कर लिया तो फिर इनको गिराने में नानी मर रही है। क्या कर रहे हैं आखिर? आप दोबारा मिले डीएम साहब से? हम लोग दर्जनों बार मिले हैं और लिखित आवेदन दिया है। आप लोग इसको 100 बार चलाए हैं, देख लीजिए, उंगली पकड़ के घट्टा चपड़ल होगा। महानंदपुर में की जमीन नहीं हो, ऐसा होगा वहाँ का आदमी विरोध करेगा इसके मैटर पर। ये प्रशासन से पूछने की चीज हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जिम्मेदार है कि जनता जिम्मेदार है? हमने कहा कि अधिग्रहण है तो कहाँ गिरावेंगे। कानूनन वैधता है कि नदी किनारे, जल स्रोत के किनारे
पंचाने नदी के किनारे कूड़ा कचरा नहीं गिराना है। घाट भी है सर पूरा। आप पिछले इस मुद्दे पर कैसे समाधान होना चाहिए? हमने दे दिया, सारा चीज पेपर दे दिया। अब आगे के क्या कार्रवाई होगा? जब तक लागू नहीं होता यही रहेंगे, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। इस बढ़ती ठंड में भी रहिएगा। ठंड क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी। आप जो वृद्धावस्था में इतने दूर चलकर पैदल आए हैं, क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि सरकार जो है निकम्मी सरकार है। बिहार से लेके दिल्ली तक गरीबों की आवाज़ को नहीं सुना जाता है। गरीबों के जो मुख्य मुद्दे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये जिलाधिकारी महोदय इस बिल्डिंग में बैठ के यहाँ अमन चैन करते हैं। हमारी माँ बहनों के साथ जो खिलवाड़ होता है, हमारे मजदूर किसानों के साथ जो खिलवाड़ होता है, इन तमाम मुद्दों के लिए हमारा यह विरोध प्रदर्शन है। और हम जो भी हमारी मांगे हैं वह स्मारक पत्र के द्वारा डीएम महोदय को दिया जाएगा। और अगर नहीं उस पर कोई आश्वासन देते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो हम आज उनको छोड़ेंगे नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम महेश्वरी प्रसाद सिंह, नालंदा जिला सीपीआई कार्यकारिणी सदस्य। का काम धंधा छोड़ के यहाँ धरना में जुलूस में आए, क्या कारण, क्या दिक्कत आपको हुआ? दिक्कत यही है कि गंदगी के फैलाए हुए सब में आए हैं मांगने के लिए न्याय। क्या गंदगी है? गंदगी जितना कूड़ा कचरा जो है टाउन का शहर का जो जाके कोसुक गांव में गिरा रहे हैं सर, नदी के किनारे। कहाँ गिराने कहते हैं उसको? हम लोग कहाँ कहेंगे, जहाँ उसका सुविधा रहेगा होंगे गांव में गिराएंगे सर। वहाँ का आदमी आपको तंग करेगा? तंग करके क्या? मेरा गांव ना वहाँ सर, पूरा चारों पट्टी गांव है उधर, जहाँ इस साइड में है वहाँ नहीं गिराइएगा सर। सरकार का जमीन कहाँ पे? सरकार का जमीन कहाँ पर? सरकार जानते हैं, ठीक हम लोग सरकार का जमीन है, ठीक आप मान रहे हैं। अगर जो हम लोग पूरे गाँव का आदमी वहाँ मर जाएंगे तो सरकार क्या कहेंगे? मर जाए ये बोलते हैं सरकार से सागर तो सरकार का जमीन है सर। अरे सर खाली कोसुक में सरकारी जमीन है क्या? अगल बगल है, जहाँ साइड में है वहाँ पर लगाइए ना सर, धरिए कूड़ा, उससे क्या हमको आपत्ति है? मेरा गांव है, चारों पट्टी गांव है, सब मर रहे हैं। हम लोग गंदगी में जिए हैं। नहीं, हम लोग गंदगी में जिए हैं सर। एक बार आओ हैं सर से बोले, 2 महीना का टाइम लिए, 2 महीना को टाइम लिए कि हम उसको हटवा देंगे। कहाँ उधर महानंदपुर बोले कि उसका बंद रहा है रखाने के लिए। तक सर समझे ना, कहाँ धरेंगे? जो ये पूरा गांव में है, मेरा बीच में पड़ता है ना सर। हम लोग दूर में रहते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं होता। आप लोग देखिए, जाके मीडिया ला जाकर देखिए कि कहाँ पे गिरा है कचरा। पूरा चारों पट्टी गाँव है और बीच में कचरा गिरा है, कैसे जिएंगे हम लोग? जानवर खाता है, कुत्ता पागल होकर मेरे गाँव का आदमी का चौक झोल रहा था, सब लोग गाँव वाला दौड़ा था, छोड़ा तो आदमी मरिए जाता जी। उसको पत्नी बाल बच्चा सब विधवा हो जाता तो उसको बच्चा कंता खूता कि नहीं? सरकार आते देखने के लिए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अकुना देवी है, घर कोसुक है। पति का नाम सुनिंदर पासवान है। तुम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ क्यों बैठल है? क्योंकि हमको जब पढ़ते तो बदबू आता, उधर से खराब बदबू आता। उसके लिए मम्मी पापा को नहीं बोलता? तुम गार्जियन को नहीं बोलता है? नहीं बोला गार्जियन को? अच्छा बोले हैं। गार्जियन क्या कहते हैं? अपना नाम बताओ। सत्येंद्र कुमार। पापा मम्मी का नाम? लुकेश पासवान, गीता देवी। गाँव फतेहपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।